हमारे जंगल में फंस गए सारे भाई, एजेंट भाग गया मानाड़े छोड़ के। 50 आए थे, ये 5-7 बचे भाई मार दो रहा, बस ये रुकता बचा हो रहा। हमें हमारा डंकर छोड़ के भाग गया। हम यहाँ पर रास्ता भूल चुके हैं जंगल के अंदर, हमें पता नहीं अब कहाँ पर जाना है। भाई सभी भाई राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। मेरे पैर भी लो, मेरा साहब हो गया भाजी कल ही ना आयो। 16 फरवरी 2023 के दिन मलकीत नाम का हरियाणा का लड़का अमेरिका जाने के लिए घर से निकलता है। मलकीत के पास अमेरिका का कोई वीजा नहीं था, इसलिए डंकी रूट के रास्ते दूसरे देशों, जंगलों और समुद्रों को पार करते हुए अमेरिका का बॉर्डर पार करना था। मलकीत के साथ हरियाणा के 11 लड़के भी थे जो हरियाणा से चले थे इस सपने के साथ कि अमेरिका जाकर जिंदगी चेंज होने वाली है। 7 मार्च के दिन मलकीत अपने घर कॉल करता है कि वो सल्वाडोर पहुंच चुका है और अब आगे ग्वाटेमाला के जंगलों में पैदल रास्ते जा रहा है। मलकीत अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर था, ग्वाटेमाला से मैक्सिको और मैक्सिको से अमेरिका। लेकिन इस कॉल के बाद मलकीत से उसके परिवार वालों का संपर्क टूट जाता है। घबराए परिवार ने मलकीत का पता लगाने की खूब कोशिश की, लेकिन पता नहीं चलता। 23 दिन बाद सोशल मीडिया से वायरल होती एक वीडियो मलकीत के घर वालों तक पहुंचती है। लाल टी शर्ट पहना मलकीत जमीन पर पड़ा था। विदेशी एजेंट ने गोली मारकर मलकीत की हत्या कर दी थी, क्योंकि इंडियन एजेंट ने उस तक डील के पैसे नहीं पहुंचाए थे। मलकीत के परिवार से इंडियन एजेंट ने 40 लाख रुपए मांगे थे। इस एजेंट को उन्होंने 25 लाख रुपए एडवांस दे भी दिए थे। मलकीत अमेरिका नहीं पहुंच सका और अपने घर कैथल लौटा तो डेड बॉडी में, वो भी मरने के 3 महीने बाद जाकर। कम से कम हमारे भाई का शरीर तो दो, हमें देख के सब्र तो आ जाए। हरियाणा के मलकीत की तरह ही पंजाब का रहने वाला रणदीप सिंह भी 11 अप्रैल 2024 को एक एजेंट के थ्रू अमेरिका जाने के लिए अपने घर से निकलता है। करीब 6 महीने एक देश से दूसरे देश गुजरते हुए रणदीप वियतनाम पहुंचता है, जहां रणदीप को करीब 3 महीने और रुकना पड़ा। आगे जब रणदीप कंबोडिया पहुंचा तो यहीं रणदीप की टांग में चोट लग जाती है, लेकिन इलाज न मिल पाने के कारण रणदीप का टेटनस बढ़ता गया और उसकी मौत हो गई। रणदीप के परिवार से भी अमेरिका पहुंचाने के लिए 42 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसमें से रणदीप की तरफ से 25 लाख रुपए एडवांस दे भी दिए गए थे। मलकीत और रणदीप जैसे सैकड़ों लोग हैं जो इस खतरनाक डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए घर से निकलते हैं और रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। Where are you coming from? पंजाबी। Where are you going? New York, California, where are you going? कैलिफोर्निया। California? Where are you from? कैलिफोर्निया। Where are you from? इंडिया। You're India? And you? Where are you going? California, you? Where are you from? You? Where are you from? वैसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये डंकी रूट जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक रूट कहा जाता है और जिसे पार करके लाखों इंडियंस अमेरिका और यूरोप के देशों में इलीगल तरीके से पहुंच रहे हैं, और कैसे इन खतरनाक रास्तों से जाते वक्त सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, और कैसे ये डोंकर एजेंट्स हजारों इंडियन परिवारों से लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। क्या है इन डंकी रूट्स और लाखों इंडियंस की पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। डंकी रूट। डंकी रूट, डंकी रूट, डंकी रूट, डंकी रूट। डंकी रूट। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। अमेरिका, यूरोप और कनाडा के लिए एक देश से दूसरे देश नदियां, पहाड़, जंगल, रेगिस्तान होते हुए पहुंचने वाले इलीगल रास्तों को ही डंकी रूट कहा जाता है। डंकी रूट से अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों में एंट्री करने की शुरुआत होती है इंडियन एजेंट से। इंडियन एजेंट्स की अलग अलग देशों में डोंकर्स से साठगांठ होती है। ये डोंकर्स लोकल माफिया होते हैं जिनका काम स्मगलिंग का, ड्रग ट्रैफिकिंग का होता है, इसलिए उन्हें अपने देशों के उन रास्तों का पता होता है जिनसे वे पुलिस की आंखों से बच सकें। इंडियन एजेंट्स इन्हीं डोंकर्स के थ्रू ही अपना काम निकलवाते हैं। आज हरियाणा के जिंद, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में सैकड़ों ट्रेवल एजेंट्स की दुकानें खुल चुकी हैं जो भोले भाले इंडियंस को अमेरिका और यूरोपीय देशों में पहुंचाने का सपना दिखाते हैं। ये एजेंट्स एक आदमी से अमेरिका पहुंचाने के लिए ऑन एवरेज 40 से 45 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, जो गांव वाले अक्सर खेत और जमीनें बेचकर कर्ज लेकर अरेंज करते हैं, इस उम्मीद में कि अमेरिका पहुंच जाएंगे तो लाखों में कमाएंगे। लेकिन हकीकत इसके एकदम
डिफरेंट है। ज्यादातर इलीगल माइग्रेंट्स को अमेरिका पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया जाता है और अगर वे अमेरिका पहुंच भी गए तो वहां से भी डिपोर्ट करके भारत भेज दिया जाता है। ऐसी ही एक कहानी है हरियाणा के कैथल के रहने वाले राकेश की। राकेश को भी बीच रास्ते से ही डिपोर्ट करके भेज दिया गया था। इंडियन एजेंट ने राकेश से अमेरिका पहुंचाने के लिए कुल 37,39,000 रुपए लिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक खबर के अनुसार एजेंट और राकेश की डील 40 लाख रुपए की हुई थी, जिसमें राकेश को लीगली तरीके से अमेरिका पहुंचाने की बात तय हुई थी। सितंबर 2024 में राकेश को साउथ अमेरिकी देश गुयाना का वीजा दिया जाता है। गुयाना पहुंचने पर गुयाना के लोकल हैंडलर ने राकेश से उसका पासपोर्ट और डॉलर ले लिए। गुयाना से राकेश को ब्राजील भेज दिया जाता है। ब्राजील से बस और पैदल के रास्ते बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया भेज दिया जाता है। यहां कोलंबिया में लोकल हैंडलर ने राकेश को 2 महीने बंधक बनाकर रखा। 2 महीने बाद राकेश को जंगल के रास्ते कोलंबिया से पनामा भेज दिया जाता है। यहां भी राकेश को बिना खाने और पानी के 10 दिन तक बंधक बनाए रखा गया। जिन जिन देशों से राकेश गुजरता उन देशों के लोकल हैंडलर भी उससे पैसे की डिमांड करते और टॉर्चर करते। इस तरह पनामा पहुंचने के बाद राकेश को निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला भेज दिया जाता है। यहां ग्वाटेमाला में भी राकेश को कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। ग्वाटेमाला से राकेश को मैक्सिको ले जाया गया। यहां मैक्सिको में भी राकेश को 5 दिन रखा गया। मैक्सिको में राकेश का फोन और बैग छीन लिया गया। यहां से राकेश को एक बोट के थ्रू मैक्सिको सिटी पहुंचाया गया और टिजुआना बॉर्डर क्रॉस करा दिया गया, यानी अमेरिका में एंट्री करा दी गई। यहां 1 फरवरी के दिन अमेरिकन पुलिस ने राकेश को डिटेन कर लिया और 14 दिन जेल में रखने के बाद 15 फरवरी 2025 को भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया। ये कहानी सिर्फ राकेश की नहीं है, जो इतनी तकलीफों के बाद अमेरिका पहुंचा और अंत में भारत ही लौटा दिया गया। हाल ही में 3 अलग अलग अमेरिकी एयरक्राफ्ट सैकड़ों इंडियन माइग्रेंट्स को इंडिया छोड़कर गए। पिछले 4 सालों में अकेले अमेरिकी अधिकारियों ने ही 1,70,000 से अधिक इंडियंस को इलीगल तरीके से अमेरिकी बॉर्डर क्रॉस करते समय पकड़ा है, जिन्हें ट्रंप सरकार आने के बाद हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें डालकर भारत वापस भेजा जा रहा है। वैसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भारत के लोग अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसे देशों में अपनी जान दांव पर लगाकर क्यों जा रहे हैं? जवाब है बेरोजगारी। जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स जो डंकी के थ्रू अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, उनमें से अधिकतर इसलिए विदेश जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भारत में नौकरियां नहीं मिल रही। जहां डेवलप्ड कंट्रीज एआई मॉडल्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस जैसे स्किल्स पर काम कर रही हैं, वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में बीए, बीएससी, बीकॉम चलते जा रहे हैं। अगर अपने लिए बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आज के जमाने के लेटेस्ट स्किल्स सीखने होंगे, जैसे ओडिन स्कूल डेटा साइंस का ऑनलाइन कोर्स कराता है। इसके लिए आपको आईटी फील्ड से होने की जरूरत नहीं है। ओडिन स्कूल से कोई भी डेटा साइंस का कोर्स कर सकता है। यहाँ लाइव क्लासेस के थ्रू आपको एसक्यूएल, पाइथन, मिनी कैपस्टोन, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, डेटा इंजीनियरिंग, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स जैसे लेटेस्ट स्किल्स सिखाए जाते हैं। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में आपको इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और मेंटर्स से अपने डाउट क्लियर करने का मौका मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओडिन का अपना डेडिकेटेड जॉब पोर्टल है। यहाँ आपको 500 से ज़्यादा हायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सेस मिलती है। हर महीने जॉब ड्राइव्स के थ्रू प्लेसमेंट के मौके मिलते हैं। ओडिन के डेटा साइंस कोर्स से उन लोगों को भी जॉब्स मिली हैं जिनका करियर गैप था, या जो करियर ट्रांजिशन चाहते थे, या करियर अपग्रेड करना चाहते थे, या अपने करियर की शुरुआत ही डेटा साइंस में करना चाहते थे। ओडिन के डेटा साइंस कोर्स के नेक्स्ट बैच की शुरुआत 16 मार्च और 29 मार्च से हो रही है। शुरुआती लोगों के लिए 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप तक का भी लिमिटेड मौका है, इसलिए ओडिन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दी है, जाकर चेक कर सकते हैं। अब आगे की कहानी। डंकी रूट कोई एग्जैक्ट रूट नहीं है। डंकी रूट का मेन टारगेट होता है कैसे भी करके मैक्सिको पहुंचना, जहां बॉर्डर पार करके अमेरिका में एंट्री की जा सके। भारत से मैक्सिको पहुंचने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले इन माइग्रेंट्स को किसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जैसे इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, ब्राजील या वेनेजुएला में। इनमें से जिस किसी भी देश का वीजा मिल जाए। इसके पीछे कारण यह है कि इन देशों में इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है या टूरिस्ट वीज़ा मिलना आसान होता है। इसलिए डंकी रूट के पहले स्टेप के रूप में इंडियन एजेंट्स अपने कस्टमर्स को हवाई जहाज़ के थ्रू सबसे पहले किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री में पहुंचाते हैं। कई बार दुबई या किसी दूसरे कंट्री के थ्रू भी लैटिन अमेरिकी देश में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लैटिन अमेरिका पहुंचाने के बाद आगे का काम लोकल एजेंट्स का होता है, जिन्हें डोंकर्स कहा जाता है। लैटिन अमेरिका के देशों में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम कार और बसों के थ्रू कैसे भी करके कोलंबिया पहुंचना होता है। कोलंबिया के बाद शुरू होता है सबसे चैलेंजिंग और सबसे खतरनाक एरिया, जिसे डैरियन गैप कहा जाता है। डैरियन गैप मिडिल अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला एक बेहद घना
और बेहद खतरनाक जंगल क्षेत्र है। ये कोलंबिया और पनामा के बीच स्थित है और लगभग 160 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं है। यह क्षेत्र दलदल, घने जंगलों और खतरनाक जंगली जानवरों और वायलेंट क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए फेमस है। इन एरिया से ही ड्रग कार्टल्स भी ड्रग की सप्लाई करते हैं। यहाँ अलग अलग गैंग्स भी काम करती हैं जो कई बार इन माइग्रेंट्स को लूट लेती हैं, मर्डर कर देती हैं और महिलाओं के साथ रेप तक करती हैं। पनामा के इन जंगलों को पार करने का सिर्फ पैदल रास्ता है और वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक। नदियों से, पहाड़ियों से होते हुए इस एरिया को पार करने में 10 से 20 दिन तक का समय आराम से लग जाता है। डेरियन गैप के थ्रू इन माइग्रेंट्स की एंट्री होती है पनामा में। पनामा के बाद कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला होते हुए ये माइग्रेंट्स फाइनली मैक्सिको पहुंचते हैं। इन देशों में कई बार पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है या पैसे लेकर छोड़ भी देती है। इनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। अगर ये किसी भी तरह अगर मैक्सिको पहुंच भी गए तो मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर को पार करना एक चैलेंजिंग काम होता है। अगर बॉर्डर भी पार कर लिया तो कुछ ही मिनट्स के भीतर अमेरिकी फोर्सेज अरेस्ट कर लेती हैं। अधिकतर माइग्रेंट्स खुद ही अमेरिकी बॉर्डर की फोर्सेज के आगे सरेंडर कर देते हैं ताकि वे अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई कर सकें, यानी अमेरिका में लीगली तरीके से शरण ले सकें। अमेरिकी कानून में ये व्यवस्था है कि अगर कोई अपने देश में सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, राजनीतिक तौर पर, धर्म के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर, तो अमेरिका में उसे शरण दे दी जाती है। लेकिन बीते सालों में, खासकर ट्रंप के बाद, जब ट्रंप पहली बार सत्ता में आए तो अमेरिका में नियम सख्त हो चुके हैं। अब जो लोग रोजगार के लिए इलीगल एंट्री करते हैं तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब पनामा के भीतर भी डेरियन गैप पर अमेरिकी यूएस इमिग्रेशन ऑफिशियल्स की भी तैनाती की जाने लगी है, जिन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये लोग अमेरिका की तरफ जा रहे हैं तो वे इन्हें डिपोर्ट करवा देते हैं। इन्हीं लोगों में से एक इलीगल माइग्रेंट रवि की कहानी को पत्रकार अमनदीप पिलानिया ने पंजाब केसरी चैनल पर सामने लाया। रवि की केस स्टडी से आप समझ पाएंगे कि डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने की पूरी प्रोसेस कितनी खतरनाक है। हरियाणा के जिंद जिले के रहने वाले रवि को अमेरिका पहुंचने से पहले 19 देशों से गुजरना पड़ा। रवि को एक एजेंट ने अमेरिका का सपना दिखाया था। रवि की अमेरिकी यात्रा की शुरुआत होती है 10 जुलाई 2024 से। रवि को 8 दिन दिल्ली में रखने के बाद हवाई जहाज के थ्रू दुबई भेज दिया गया। दुबई में एक छोटे से कमरे में 1 महीने रखा गया, जिसमें पहले से ही 15-16 इलीगल माइग्रेंट्स थे एक कमरे में। एजेंट ने रवि को दुबई से गिनी देश भेज दिया, गिनी से एक फ्लाइट करके मोरक्को भेज दिया, मोरक्को से एम्स्टर्डम भेज दिया और एम्स्टर्डम से सूरीनाम भेज दिया। सूरीनाम जाने पर एजेंट ने रवि से 18 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए। सूरीनाम जाने के बाद इसने डिमांड कर दी 18 लाख रुपए की। रवि के पासपोर्ट को फॉरेन एजेंट्स ने पहले से ही कब्जे में ले रखा था। अब रवि के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय एजेंट की बात मानने के। रवि ने अपने परिवार से बात की, किसी भी तरह इधर उधर से लोन लेकर रवि के परिवार ने एजेंट को 18 लाख रुपए दे दिए। अभी तक रवि को इन देशों में फ्लाइट से ले जाया जा रहा था, लेकिन सूरीनाम से रवि को डंकी के रास्ते भेजने पर मजबूर कर दिया जाता है। एजेंट ने रवि को झांसा दिया था कि वह 1 नंबर के रास्ते यानी हवाई रास्ते से ही अमेरिका पहुंचाएगा, लेकिन बीच रास्ते में ही रवि को डंकी रूट पर छोड़ दिया जाता है। सूरीनाम से रवि को एक गाड़ी के थ्रू गुयाना के अमेजन के जंगलों में छोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यह सफर करीब 14 घंटे का था। इस गाड़ी में रवि के अलावा 13 और इलीगल माइग्रेंट्स थे। इसके बाद ये गाड़ी ब्राजील पहुंचती है। यहाँ 10 दिन तक लोकल डोंकर के घर जेल की तरह रखा गया। 10 दिन बाद रवि को ब्राजील से बोलिविया के लिए भेज दिया गया। बोलिविया का रास्ता नदी से पार किया गया। बोलिविया के बाद पेरू में रवि ने 14 घंटे और 18 घंटे का सफर किया। बोलिविया के बाद रवि की एंट्री इक्वाडोर में करा दी जाती है। यहाँ 1-2 दिन रखने के बाद कोलंबिया में एंट्री करवाई गई। कोलंबिया में एंट्री करने के बाद रवि के इंडियन एजेंट ने फोन उठाना बंद कर दिया। कोलंबिया में रवि को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता था। जैसे तैसे रवि ने अपने घर वालों से फ़ोन करके कॉन्टैक्ट किया। जब रवि का भाई एजेंट के पास पहुंचा तो उसने और 9 लाख रुपए की डिमांड कर दी। जैसे तैसे रवि के परिवार ने प्लॉट बेचकर ब्याज पर पैसे लेकर 9 लाख रुपए अरेंज किए। कोलंबिया में 2 महीने रखने के बाद रवि और दूसरे माइग्रेंट्स को एक शिप से कैपुरगना भेज दिया गया। कैपुरगना कोलंबिया और पनामा के बीच बॉर्डर के पास एक जगह है। पत्रकार अमनदीप पिलानिया से बातचीत में रवि ने हरियाणा के एक दूसरे माइग्रेंट के बारे में भी बताया, जिसकी इस सफर के दौरान मौत हो गई थी। हाँ, मेरे ग्रुप में एक बंदे की डेथ हुई थी। रवि ने अब तक का सफर बेमन भूखे प्यासे काट लिया, लेकिन जब कोलंबिया से पनामा में एंटर करने की खबर मिली तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पनामा में एंट्री के लिए उन्हें खतरनाक डेरियन गैप से गुजरना था। इस वक्त रवि के साथ इंडिया के करीब 30 से 40 लोग और थे। इस दौरान गिरने के कारण इंडिया के एक लड़के का घुटना भी टूट गया था। ये लोग डेरियन गैप में घने जंगलों से लेकर नदी और खड़ी पहाड़ियों को पार करते हुए
पनामा पहुंचे। रवि के अनुसार इस दौरान एक नाव से उन्हें एक मगरमच्छ वाली नदी में भी 7 घंटे का सफर करना पड़ा। वहाँ पे आती है कि मगरमच्छ वाली नदी। इसके बाद उन्हें लोकल डोंकर के घर ले जाया गया, जहां उन्हें 3-4 दिन तक रुकना पड़ा। यहाँ डोंकर उन्हें जानबूझकर गौमांस दिया करते थे, जिसकी वजह से वे 2-2, 3-3 दिन तक भूखा रहा करते थे। पत्रकार अमनदीप पिलानिया से बातचीत में रवि बताते हैं कि जब मैं दिल्ली से चला था मेरा 81 केजी वेट था और जब मैं यूएस पहुंचा तो वहां पर मेरा वेट 64 किलोग्राम रह गया। मैं यहाँ पे दिल्ली से चला था जब मेरा 81 kg वेट था। जब यूएसए कैंप में मेरा वेट किया गया 64 था। इसके बाद रवि और दूसरे माइग्रेंट्स को एक दूसरे डोंकर को सौंप दिया जाता है, जो उन्हें कोस्टारिका से पहले आने वाली डेविड चौकी के पास ले गया। यहाँ उनकी एक गाड़ी लोकल पुलिस ने पकड़ ली थी, इसलिए वहीं पर एक जगह उन्हें 3 दिन भूखे प्यासे रखा गया। फिर जैसे तैसे इन लोगों को कोस्टारिका पार कराया गया और कोस्टारिका के बाद निकारागुआ से होंडुरास और होंडुरास से ग्वाटेमाला और ग्वाटेमाला से फाइनली मैक्सिको पहुंचा दिया गया। मैक्सिको में करीब 1 महीने तक अलग अलग जगह रखा गया। इसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी से छुपते छुपाते अमेरिकी मैक्सिको दीवार को सीढ़ियों से पार करा दिया गया। अमेरिका पहुंचने पर डोंकर्स ने रवि को उसका पासपोर्ट लौटा दिया, जहां 5 मिनट बाद ही अमेरिकन पुलिस ने रवि और अन्य माइग्रेंट्स को अरेस्ट कर लिया। यहाँ से उन्हें नज़दीकी चौकी में ले जाया गया और यहाँ से रवि को हथकड़ियाँ डालकर दूसरे कैंप में ले जाया गया। यहाँ उन्हें ठंड में बिना जैकेट के रखा गया। यहाँ से रवि अमेरिकी टॉर्चर की कहानी सुनाते हैं। इन 21 दिनों में रवि बताते हैं कि उन्हें सोने नहीं दिया जाता था। मुश्किल से उन्हें मात्र 3 घंटे सोने दिया जाता था। खाने के नाम पर सड़े हुए चावल और चिप्स दिए जाते थे। इसी का टेम्परेचर फुल रखा जाता था ताकि ये लोग मानसिक तौर पर टूट जाएं। अगर कोई बीमार हो जाता था तो दवाई दिलाने की जगह टॉर्चर किया जाता था, थप्पड़ दिखाते थे। 21 दिन बाद रवि और अन्य माइग्रेंट्स को इंडिया डिपोर्ट करने के लिए एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है। इस दौरान भी उन्हें हथकड़ियों में रखा गया। अंततः 13 जनवरी 2025 को रवि को एयरक्राफ्ट के थ्रू इंडिया भेज दिया गया। 10 जुलाई से अमेरिका जाने का रवि का जो सफर शुरू हुआ था वो 16 जनवरी 2025 के दिन इंडिया आकर खत्म हो गया। रवि के परिवार पर 35 लाख रुपए का कर्ज हो गया। प्लॉट भी बिक गई और मिला भी कुछ नहीं। रवि के जैसे ऐसे हजारों लोग हैं जो इन इंडियन एजेंट्स के झांसे में आ रहे हैं और लाखों रुपए गंवा रहे हैं। रवि की पूरी कहानी हमने इसलिए बताई ताकि आप डंकी रूट की प्रोसेस को ठीक से समझ सकें और ये भी जान सकें कि लास्ट में आखिर मिलता क्या है। ऐसे दर्जनों लोग हैं जो इस डंकी रूट को पूरा भी नहीं कर पाते और रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। ऊपर हमने मलकीत सिंह और रणदीप सिंह का उदाहरण दिया कि किस तरह उनकी डंकी रूट के दौरान ही मौत हो गई। इसी तरह अमृतसर के रहने वाले 33 साल के गुरप्रीत सिंह की भी हार्ट अटैक के कारण ग्वाटेमाला में मौत हो गई। गुरप्रीत के परिवार से भी एजेंट्स ने करीब 36 लाख रुपए वसूले थे और रास्ते में बार बार पेमेंट के लिए परेशान किया था और डिमांड भी की थी। साल 2024 में डंकी रूट से जाने वाले जालंधर के महेंद्र पाल सिंह की भी बेलारूस के जंगलों में मौत हो गई थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस से डिपोर्ट किए गए सुखपाल सिंह ने बताया कि अगर कोई घायल हो जाता है तो उसे मरने के लिए यूं ही रास्ते में छोड़ दिया जाता है। हमने रास्ते में कई डेड बॉडीज देखी थी। डोंकर्स द्वारा पनामा कंबोडिया के बीच मौजूद जिस डेरियन गैप से इन इलीगल माइग्रेंट्स को गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है, केवल इस जंगल से गुजरने में ही अकेले 2024 में ही 55 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 180 बच्चे इन जंगलों को पार करने में रास्ते में ही पीछे छूट गए। पनामा सरकार का कहना है कि असली आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है क्योंकि इन जंगलों में पुलिस की भी पूरी पहुंच नहीं है। जून 2024 में डेरियन गैप को पार करते हुए 10 लोग नदी में बह गए। वे किन देशों के लोग थे ये भी कंफर्म नहीं हो सका। चूंकि डेरियन गैप में तस्कर और हथियारबंद गैंग्स भी होती हैं और पुलिस या आर्मी की इन जंगलों में कोई पहुंच नहीं होती, इसलिए इन क्रिमिनल गैंग्स को किसी भी तरह के अपराध करने की पूरी तरह छूट होती है। पुलिस का डर तब हो जब पुलिस इन खतरनाक जंगलों में घुस सके, इसलिए इन क्रिमिनल गैंग्स के द्वारा डेरियन गैप से गुजरने वाली लड़कियों और महिलाओं का भी रेप किया जाता है, वो भी बड़े स्तर पर। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम के एक इंटरनेशनल मेडिकल एनजीओ ने डेरियन गैप में 2023 के केवल दिसंबर महीने में ही सेक्सुअल वायलेंस के 214 केसेज रिकॉर्ड किए। इनमें से न जाने कितने ऐसे केसेज होंगे जो रिकॉर्ड ही नहीं किए गए होंगे। पत्रकार अमनदीप पिलानिया से बातचीत में रवि ने भी अपने साथ की ऐसी 3 लड़कियों के बारे में बताया था कि कैसे अनजान क्रिमिनल्स ने रास्ते में उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया। लेडीज भी थी हमारे साथ, वो बेचारी पीछे रह गई। डोंकर लेने गया उसको, आई जब हमारे पास तो रोती हुई आई। पूछा उससे क्या हुआ तो बता ही नहीं रही कुछ। डोंकर डराते थे या फिर गलत काम करते। कितनी लेडीज थी आपके ग्रुप? 3, वह स्पेनिश को छोड़ के अपने इंडिया की 3-4 थी।
इन क्रिमिनल्स के द्वारा इलीगल तरीके से जाने वाले इन माइग्रेंट्स का अपहरण भी कर लिया जाता है और फिर घर वालों से पैसे वसूले जाते हैं। अमर उजाला की इसी महीने की 10 मार्च 2025 की एक खबर के अनुसार एक हरियाणा और एक पंजाब के एक लड़के को ग्वाटेमाला में क्रिमिनल्स ने किडनैप कर लिया है, जो अब इन दोनों लड़कों को छोड़ने के बदले 2.25 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। इसकी एक वीडियो भी किडनैपर्स ने इन दोनों लड़कों के परिवार वालों को भेजी है। इन दोनों लड़कों में से हरियाणा के रहने वाले युवराज के पिता से एजेंट ने यानी इंडियन एजेंट ने युवराज को अमेरिका पहुंचाने के लिए 41 लाख रुपए में डील की थी, जिसमें से 14 लाख रुपए पहले ही लिए जा चुके थे। अब एजेंट कह रहा है कि बेटा बचाना है तो किडनैपर्स को हर हाल में पैसे देने होंगे। इन इलीगल माइग्रेंट्स के साथ मारपीट, लूटपाट, चोरी की घटनाएं उन सभी देशों में होती हैं जिनसे वे गुजरते हैं, क्योंकि अक्सर ये वे इकोनॉमिकली गरीब देश होते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी खासी नहीं होती और क्रिमिनल गैंग्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऊपर से ये विक्टिम माइग्रेंट कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि खुद इलीगल तरीके से छुपते छुपाते जाते हैं। अगर कहीं से भी इनमें से किसी की मौत हो जाती है तो घर वालों के लिए डेड बॉडी लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। जिस मलकीत को डोंगरों ने मार दिया था उसकी डेड बॉडी को लाने में घर वालों के 19 लाख रुपए से ज़्यादा लग गए थे और वो भी 3 महीने बाद जाकर वे मलकीत की डेड बॉडी को घर ला सके। मलकीत के ही गाँव मटूर के ही रहने वाले संदीप मोड़ की अमेरिका में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। संदीप रोजगार के लिए करीब 2.5 साल पहले डंकी रूट से अमेरिका गया था, जहां वो ड्राइवर की नौकरी करता था। संदीप को अमेरिका पहुंचाने के लिए संदीप के घर वालों ने अपना खेत बेच दिया था, लेकिन जब अमेरिका पहुंचने के बाद संदीप की मौत हो गई तो संदीप के परिवार को उसकी डेड बॉडी अमेरिका से इंडिया लाने में 1.5 साल का समय लग गया। इन 1.5 सालों में संदीप के परिवार ने क्या नहीं झेला होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऊपर से पैसे गए वो अलग। समाज में ये चलन ज्यादा हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। 10 साल क्या करें जी, बेरोजगारी ने तंग कर दिया नौजवानों को और रोजगार की तलाश में। वैसे तो कोई जाके खुश नहीं है, लेकिन रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। इतनी मौत हो जाने के बाद भी खतरनाक रूट और हर देश में पकड़े जाने, मारे जाने और डिपोर्ट होने के डर के बाद भी लाखों इंडियंस इन ट्रैवल एजेंट्स के झांसे में आते जा रहे हैं। इसके पीछे देश में बेरोजगारी और स्किल डेवलपमेंट की भारी कमी होना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल गरीब और बेरोजगार लोग ही देश छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि न्यूज़ 18 की एक खबर के अनुसार अकेले 2023 में ही 51,000 करोड़पतियों ने देश छोड़ दिया। देश छोड़ने के पीछे के कारण हैं दूसरे देशों में बेटर सिक्योरिटी होना, फाइनेंशियल फ्रीडम होना, टैक्स बेनिफिट्स होना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छी होना, बढ़िया लाइफ स्टाइल बच्चों के लिए, एजुकेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटीज होना, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम। ये 51,000 लोग साधारण लोग नहीं थे बल्कि करोड़पति थे, जो अपने साथ देश की करोड़ों की संपत्ति भी ले जाते हैं। अगर सामान्य लोगों की बात करूं तो खुद नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 13 सालों में 18 लाख से ज़्यादा इंडियंस ने अपनी नागरिकता छोड़ दी और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ 2022 में ही 2,25,620 इंडियंस ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और विदेश में बस गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2023 की एक खबर के अनुसार अपना देश छोड़कर विदेशों में नागरिकता लेने के मामले में इंडिया टॉप पर है और इंडियंस सबसे ज़्यादा अमेरिका के लिए अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। इस फैक्ट को पढ़ते हुए मुझे नरेंद्र मोदी का वो पुराना इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि ऐसा भारत बनाऊंगा जब अमेरिका के लोग इंडिया के बाहर वीजा के लिए लाइन लगाएंगे। मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि पूरी अमेरिका मेरे हिंदुस्तान के वीजा लेने के लिए कतार लगा कर खड़ी रह जाए, ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। आज हाल ये है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में इंडियंस के खिलाफ भारी माहौल बना हुआ है। इलीगल इंडियंस से परेशान होकर अमेरिका ने 5 फरवरी 2025 के दिन अपने एयरक्राफ्ट से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया और उन्हें हथकड़ियां पहनाकर अमृतसर में छोड़ गए। फिर 15 फरवरी के दिन 119 इंडियन माइग्रेंट्स को अमृतसर छोड़ गए। उसके अगले दिन भी एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट 112 इंडियंस को अमृतसर में छोड़कर गया। लेकिन सरकार समर्थकों के आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। सरकार समर्थकों को लगता है कि विदेशों में भारतीयों को देखते ही लोग फूलों की माला लेकर दौड़ रहे हैं और इंडियंस के पैरों को धोकर बचने वाले पानी से नहाते हैं। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें यहाँ शौक बहराइची की वो लाइनें याद आती हैं जिनमें वो कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अनएम्प्लॉयमेंट और डंकी रूट के जाल में फंसे भारत के नौजवानों के लिए कोई सॉल्यूशन अभी नज़र नहीं आता। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले
लोगों ने भारत लौटकर सिर्फ एक ही बात कही, कोई अगर लीगली तरीके से भी अगर आपको अमेरिका पहुंचाने के सपने दिखाता है तो मत जाइए। अपने देश से अच्छा कुछ नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने ही देश की सरकारों पर दबाव डालें कि धर्म और जातिवाद की राजनीति छोड़कर अच्छे स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ पर ध्यान दें। दुनिया चैट जीपीटी, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग पर पहुंच गई और हम आए दिन इस बात पर बहस करते हैं कि यहाँ मंदिर था, यहाँ मस्जिद थी। ओडिन स्कूल के डेटा साइंस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अपने लिए बेटर स्किल्स, स्कॉलरशिप और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लिंक पर क्लिक करके ओडिन स्कूल की वेबसाइट चेक करके आएँ। अगर आप भी चाहते हैं कि ये वीडियो दूर तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।